हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। यह बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ का पहला पार्ट है। इसमें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, एकदम ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, सीखना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न है कि भाई ट्रेडिंग सीखना तो है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करूँ। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो उनके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। जो बिल्कुल ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, एकदम जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट रोड मैप मिलेगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, और ये बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ का पहला पार्ट है। ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए, और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना भाई, सारी चीज़ें नोट करना। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में देखो दोस्त, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। एक दिन आप पैसा बिना सीखे बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, 3 दिन बना लोगे, लेकिन चौथा दिन ऐसा आएगा कि आपका ये सारा प्रॉफिट एक दिन में मार्केट लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट में सस्टेन रहना है तो ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए, और कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठना। ठीक है, तो चलते हैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एकदम शून्य से स्टार्ट करने वाला हूँ, ये समझ लो, बेसिक से। ठीक है, तो ये जस्ट पहला पार्ट है। तो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ कि आखिरकार आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट। पहले पार्ट में जैसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग में एनालिसिस कितने टाइप्स का होता है। ट्रेडिंग में आप लिख लेना, ट्रेडिंग में एनालिसिस 2 टाइप्स का होता है। टू एनालिसिस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एनालिसिस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। आप सही से लिख लेना, क्योंकि मैं बस इसको आप समझा पाऊंगा। ठीक है, आप समझ जाना कि एनालिसिस जो होता है ट्रेडिंग में 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, आप लिखते रहना सही से। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, आपने नाम सुना होगा टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये थोड़ा मैं ड्राइंग से लिख रहा हूँ तो सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप बस समझ जाना। पहला होता है एनालिसिस, कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस का मैं बिल्कुल आपको 1-2 लाइन में कवर कर देता हूँ, क्योंकि बस इसका इतना ही काम है। आप बस समझ जाओ कि फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है। ठीक है, पहला पहला जो था ना, फंडामेंटल एनालिसिस था, फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें देखो, इसमें सिंपल है कि जो कोई स्टॉक है, कोई कंपनी है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, या उस कंपनी पे लोन कितना है, प्रॉफिट में है तो कितना कितना है, लॉस में है तो कितने हैं, और कितने साल से लॉस में है, चाहे कितने साल से ये प्रॉफिट में है। तो ये सारा बैकएंड डाटा होता है ना, जो कंपनी का या स्टॉक का, ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता लगता है। ठीक है, सिंपल सा, ये 2-3 लाइन में आप ये समझ जाओ कि कंपनी का बैकएंड डाटा, ठीक है, रिकॉर्ड क्या है अभी तक का। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरा क्या था हमारा, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, दूसरा था टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें देखो, इसमें ये ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता लगता है कि कोई भी मार्केट, या मान लो बिटकॉइन, चाहे कोई भी स्टॉक, चाहे कुछ भी, गोल्ड हो गया, फॉरेक्स का मार्केट हो गया, क्रिप्टो का मार्केट हो गया, अपना इंडियन मार्केट हो गया, उसमें कोई भी करेंसी पेयर है, चाहे कोई भी स्टॉक हो गया, वो कितना ऊपर जाने वाला है, कब ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, और कितना नीचे आ सकता है, कब आ सकता है, साइडवेज कब रह सकता है, ये सब हमें पता लगता है टेक्निकल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस में सारा चीज़ें आ जाता है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और भी बहुत सारी प्राइस एक्शन, ये सब सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें, मतलब किसी मार्केट का पता लगता है कि मार्केट ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, या यहाँ से नीचे आ सकता है, या अभी ये साइडवेज रह सकता है। ठीक है, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस में पता लगता है। ठीक है,
तो इसमें पहला पहला चीज़ इसमें क्या आता है, ठीक है, इसमें पहला चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में पहला चीज़ आता है, आप लिखते रहना, टेक्निकल एनालिसिस में पहला चीज़ आता है ट्रेंड। ट्रेंड जो होता है वो थ्री टाइप्स का ट्रेंड होता है, मार्केट में थ्री टाइप्स का ट्रेंड होता है, ठीक है। अब ये सारा चीज़ पार्ट चल रहा है, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस का चल रहा है, ठीक है। तो जो ट्रेंड होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको मैं, कुछ भी नहीं आता तब। तीसरा होता है साइडवेज। मार्केट में जो ट्रेंड कितने तरीके का होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। आप लिखते रहना, स्पेलिंग में मतलब आपको सही से नहीं दिखेगा क्योंकि मैं ड्राइंग से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, मान लो कोई स्टॉक या को मान लो कोई भी करेंसी पेयर ए पॉइंट से मूव किया, बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट पे इसका प्राइस 10 रुपये था, ठीक है, 10 रुपये था, और बी तक जाते जाते इसका प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये। यानी इसका प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है, 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बढ़ा है, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऊपर की साइड गया है। तो सिंपल सा अप ट्रेंड हो गया, यानी मार्केट अपने लोअर प्राइस से हायर प्राइस पे गया है, तो क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। अब सिंपल डाउन ट्रेंड का इसका अपोजिट समझ लो कि मार्केट मान लो 100 रुपये पे था और 100 रुपये से जाकर 10 रुपये पे आ गया, यानी इसका प्राइस गिरा है, पहले 100 रुपये पे था, अब ये नीचे आ गया 10 रुपये पे, यानी इसका प्राइस गिरा है, यानी ये हो गया ये डाउन ट्रेंड। अब आ जाता है तीसरा चीज़ साइडवेज। मान लो एक रेंज है, ठीक है, एक मान लो मैंने एक रेंज निकाल दिया, बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक रेंज हो गया, मार्केट ये 10 रुपये, मार्केट मान लो 10 रुपये से स्टार्ट हुआ और गया 10 रुपये का 100 रुपये का हाई लगा कर आया, ठीक ठीक है, फिर 100 रुपये से फिर आया, फिर से 10 रुपये पे आ गया, फिर इसी लेवल पे आ गया, फिर से चला गया 100 रुपये पे, फिर कितने पे आ गया, फिर से 10 रुपये पे आ गया, और फिर से 100 रुपये पे। तो ये ऐसे ही चल रहा है, इसी जोन में 10 और 100 रुपये के बीच में मार्केट मूव कर रहा है, 10 और 100 के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है, यानी कभी जा रहा है, कभी मान लो 70 जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यानी 10 और 100 के बीच में ही मार्केट अप डाउन कर रहा है, यानी बिल्कुल साइडवेज है, इसे बोलेंगे साइडवेज, क्योंकि प्राइस एक ही जोन के अंदर मूवमेंट कर रही है, तो ये हो गया साइडवेज जोन, ठीक है। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। ट्रेडिंग में एनालिसिस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है फंडामेंटल। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ी हमने, ट्रेंड। ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हो गया हमारा तीसरा चीज़, क्या आ जाता है इसमें ट्रेडिंग में, तीसरा चीज़, जो तीसरा चीज़ है वो है ट्रेडिंग कितने तरीके का होता है। ट्रेडिंग जो होता है कितने तरीके का होता है, वो होता है थ्री टाइप्स का, थ्री टाइप्स का ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहला स्कैल्पिंग, ठीक है, पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे, जिसे डे डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इंट्राडे या बोल लो डे ट्रेडिंग, ठीक है, डे ट्रेडिंग। और तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग जो होता है तीन तरीके का होता है, पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे या डे ट्रेडिंग बोल लो, या तीसरा तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और इसमें आता है पहला होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है ये चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, मान लो आपने कोई चीज़ किसी स्टॉक को बाय करा, या किसी भी बिटकॉइन में आपने ट्रेड किया, बाय किया, चाहे गोल्ड में आपने बाय किया, चाहे सेल किया, वो उसको आपने फटाफट बाय करके तुरंत 25 से आधे घंटे के अंदर आपने क्लोज कर दिया, 25 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर आपने मान लो क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब वो फटाफट बाय किया और तुरंत मतलब उसको सेल कर दिया एक छोटे से टाइम फ्रेम पे, जो कि होता है वो टाइम फ्रेम क्या होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम,
या तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। 5 मिनट या तो 1 मिनट, या इससे मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपको करना पड़ेगा स्कैल्पिंग, जो कि आधे घंटे के अंदर ये ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। वो उसे बोलते हैं हम क्या, स्कैल्पिंग, जो कि फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है इसमें। ठीक है। और आप पूछोगे कि ये 5 मिनट क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आपको मैं क्लियर बताता हूँ। 5 मिनट और 1 मिनट होता है क्या। यहाँ पे देखो बीटीसी का चार्ट है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5 मिनट। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है, और मतलब ट्रेडिंग व्यू का ऐप है ये। और बिटकॉइन का राइट नाउ चार्ट ओपन हो रखा है, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखो 5 मिनट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना आप। जो एक कैंडल बनी है ना भाई, जो एक कैंडल बना है ये 5 मिनट लगा है इसको एक कैंडल बनने में। एक कैंडल बनने में कितना मिनट लगा है, 5 मिनट। ठीक है। तो स्कैल्पिंग में है जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो वो आधे घंटे के अंदर आपका क्लोज हो जाता है, तो स्कैल्पिंग माना जाएगा आपका। आधे घंटे, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितने जल्दी मतलब क्लोज हो जाए फटाफट, वो होता है हमारा स्कैल्पिंग। अब यहाँ पे देखो 1 मिनट पे कन्वर्ट करूँगा, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज होते जा रहा है ना। ठीक है। अब ये देखो एक कैंडल बनी है ना, तो एक कैंडल बनने में इसको 1 मिनट लगा है। एक कैंडल को बनने में 1 मिनट लगा है। ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल बनने में 1 मिनट लगा है। अब मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करूँगा, 15 मिनट कर दूंगा, तो वही देखोगे आप, यहाँ पे एक कैंडल को बनने में 15 मिनट लगा है, 15 मिनट का समय लगा है। तो ये होता है टाइम फ्रेम। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। स्कैल्पिंग हमने पढ़ लिया कि स्कैल्पिंग क्या होता है। ठीक है, जो कि फटाफट मतलब ट्रेड लिया और तुरंत क्लोज कर दिया। 15 मिनट चले, 20 मिनट चले, 25 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर आपने क्लोज कर दिया, वो होता है स्कैल्पिंग। ठीक है। अब दूसरा आता है इंट्राडे। इंट्राडे या बोल लो डे ट्रेडिंग। ठीक है, डे ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, आपने किसी स्टॉक को बाय करा, या बिटकॉइन को बाय करा, या गोल्ड को बाय करा, चाहे सेल किया, जो भी किया आपने, वो मतलब आपने मान लो सुबह बाय किया और शाम तक आपने क्लोज कर दिया, सेम डे आपने बाय किया, सेम डे आपने क्लोज कर दिया, यानी वो ट्रेड मान लो 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 3 घंटा चले, 4 घंटा चले। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, यानी किसी बिटकॉइन को आपने बाय किया, चाहे गोल्ड को बाय किया, चाहे किसी स्टॉक को बाय किया आपने, वो 1 घंटे से ज़्यादा चलता है और सेम डे आप क्लोज कर देते हो उस ट्रेड को, तो वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, मान लो अ, मान लो आपने मार्केट, अपना इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। ठीक है, और 3:30 पे क्लोज होता है। ठीक है, 9:15 पे आपने बाय करा और 3:30 से पहले आपने उसको सेल कर दिया, तो ये हो गया इंट्राडे। ठीक है, 3:30 से पहले उसको सेल कर दिया, तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। चाहे आपने मान लो बिटकॉइन को बाय किया सुबह और शाम तक सेल कर दिए। ठीक है, बिटकॉइन को आपने बाय करा और शाम तक सेल कर दिए, हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे का ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। 15 मिनट कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखोगे कैंडल का साइज चेंज कर सकते हो, वो 15 मिनट। ये धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, जस्ट अभी बेसिक समझ लो। बाकी और भी पार्ट आएंगे, उसमें और भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे का ट्रेडिंग मतलब करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा क्या, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपने मान लो किसी स्टॉक का, या बिटकॉइन का, या गोल्ड का, या किसी भी करेंसी पेयर को आपने बाय किया चाहे सेल किया, उसको आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, या 2 महीने रखो, या 1 वीक रखो, जैसा रखना है, या 1 साल रखो। ठीक है, तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। आपने कोई ट्रेड ले लिया और होल्ड पे रख रहे हो उसको। ठीक है, उसको होल्ड पे रख दिए, 2 दिन रख दिए, 1 दिन रख दिए, 5 दिन रख दिए, 1 सप्ताह रख दिए, 1 महीना, 1 साल, जो भी आपका है। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग, जो आपने उस ट्रेड को आपने लिया और होल्ड पे छोड़ दिया। ठीक है, कि जब मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने बाई करा, क्या पता 10 दिन बाद इस प्राइस पे चला जाएगा, तो मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है,
मान लो यहाँ पे अभी 10 रुपये पे लिया है और ये 1 महीने बाद मान लो 100 रुपीज़ पे आ जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, बेच दूंगा। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। आपने कम से कम इसका वेट करा, 1 सप्ताह वेट वेट किया, क्या पता ये एक दिन में 100 रुपये, एक दिन में ये 100 रुपये पे चला जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। आप ट्रेड लेकर आप होल्ड करते हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह। ठीक है, और इसमें ट्रेड लेने के लिए आपको इस इसको ट्रेड लेने के लिए आपको कम से कम 1 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम, यहीं से चेंज कर सकते हो आप टाइम फ्रेम। 1 आवर, 4 आवर, 1 डे हो गया, 1 डे का टाइम फ्रेम हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 1 आवर, 4 आवर, ठीक है, 1 डे, वीकली, ये वाला टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये मैंने इस वीडियो में 3 चीज़ें कवर करी है। एक होता है एनालिसिस कितने तरीके का होता है ट्रेडिंग में, दूसरा ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं, और ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये पहला पार्ट था, तो इतने पे ही क्लोज़ करते हैं इसको। बाकी नेक्स्ट पार्ट में और भी चीज़ें मैं कवर करूँगा, क्योंकि एक पार्ट में सारा चीज़ मैं नहीं चाहता कि कवर होए, और वीडियो भी लेंथी बन जाएगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जस्ट ये बिल्कुल बेसिक है। बाकी आगे आने वाले पैटर्न में सब कुछ पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें भी लाऊंगा बिल्कुल इजी वे में। और जो काम की चीज़ें हैं ना, जो ट्रेडिंग में एक्चुअल काम में आएगी, जो ट्रेडिंग में बिल्कुल काम में आएगा ना, वही चीज़ का वीडियो बनाऊंगा मैं, जो एक्चुअल काम आता है। ठीक है, और जो भी मेरा स्ट्रेटजी है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, वो भी, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल एकदम इजी वे में लाने वाला हूँ। ये जस्ट पहला पार्ट था, इसके बाद भी अभी और भी पार्ट आने वाले हैं, बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस। ठीक है, बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस। तो इस सीरीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, और कॉपी पेन लेकर ज़रूर नोट करना ये जितनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करना और देखना आपके ट्रेडिंग में कितना सुधार आता है। ठीक है, और जो भी स्ट्रैटेजी है वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, लेकिन वो धीरे धीरे करूँगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जितने भाई नए देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।